हेलो गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बता दूं कि बिहार एनएम संविदा की जो वैकेंसी आई है 5600 पदों पर, उसकी परीक्षा डेट भी आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे। आप लोगों को बता दूं कि परीक्षा डेट को लेकर के भी आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। परीक्षा भी बहुत जल्द और परमानेंट वैकेंसी भी बहुत जल्द। तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है फॉर्म भरने में और क्या गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सब कुछ बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और परीक्षा डेट भी आ चुका है, अब तैयारी जोर शोर से करिए। और केवल बिहार में एक ही नाम है, राठौर एजुकेशन पॉइंट, और वो भी राठौर एजुकेशन पॉइंट जो कि उत्कर्ष बैच आपको दिलाएगा सिलेक्शन की गारंटी। ऑलरेडी हमारा मंजिल बैच में हजारों स्टूडेंट परमानेंट वैकेंसी के लिए ज्वाइन किया। उसके क्लासेस जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे। पर आपको अगर संविदा वाला तैयारी करना है, 5600 पोस्ट पर आई है, इसकी तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट ने लॉन्च किया है उत्कर्ष बैच, जिसपे आपको बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। अभी 699 नहीं जी, केवल 599 आपको लग रहा है, केवल और केवल 599 लग रहा है। और ये ऑफर आपको मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी आज ही के दिन तक। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए। बता दें, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, यानी सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ये फाउंडेशन बैच है, पूरा सिलेबस इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डेली आपका लाइव क्लास रहेगा। अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। कंप्लीट नोट्स है, मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस इसमें आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, और थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। बता दूं, अगर आप परमानेंट वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए तो हमारा क्लास चल ही रहा है मंजिल बैच, और मंजिल बैच चल रहा और ये मंडे से शुरू होगा। उत्कर्ष बैच का क्लास मंडे से शुरू होगा, आपको संडे तक सभी स्टूडेंट को, बिहार के जितने स्टूडेंट हैं जिनको संविदा सरकारी नौकरी लेना है, कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो कि अभी 15,000 से 17,000, इसमें भी सैलरी ग्रोथ होता है, कम है, मानते हैं कि कम है, फिर भी जब तक परमानेंट वैकेंसी में नहीं होती है नौकरी तब तक आपको इस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते रहना है। 10 साल 15 साल निकाला नहीं जाता है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप संविदा भर्ती जो आई है 5600 पदों पर, इसकी तैयारी के लिए आप अभी के अभी उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिए। पूरा सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा संविदा एनएम का। मंजिल बैच के लिए परमानेंट वैकेंसी भी जल्द है, तो इसको भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। बाकी बता दूं कि राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे? प्ले स्टोर में आ जाएंगे, प्ले स्टोर में राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। कौन सा बैच? उत्कर्ष बैच, बिहार संविदा एनएम के लिए स्पेशल बैच है। चलिए आगे मैं बता दूं कि 299 का टेस्ट सीरीज जो होगा वह आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा कोर्स के साथ। चलिए मैं बता दूं जी, कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर भी है 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने सही चीज को नहीं चुना तो सफलता तभी मिलती है जब आप एक सही प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं। और राठौर एजुकेशन पॉइंट यही चीज आपको बारीकी तरीके से मंजिल बैच में करा रहा था। मंजिल बैच के लगभग स्टूडेंट उत्कर्ष बैच में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि उनको विश्वास है, भरोसा है, और पूरे बिहार के स्टूडेंट को भरोसा है राठौर एजुकेशन पॉइंट के उत्कर्ष बैच पे, जैसे मंजिल बैच पर था। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। बाकी यूट्यूब पर भी क्लासेज आपके चलेंगे, फ्री क्लासेज। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में बात कर लें। दस्तावेज के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाया है, इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं। एनएम डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय एनएम कोर्स का प्रमाण पत्र, बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी पंजीकरण वैध रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों
पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक, जन्म तिथि के लिए 10वीं का मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, पासपोर्ट साइज फोटो, हाल ही की रंगीन फोटो निर्धारित साइज में, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, श्रेणी आरक्षण प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यदि लागू हो, स्थानीय निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण, शुल्क भुगतान रसीद, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की रसीद। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली लगने वाला है। देख लीजिए यहां पे एक डायग्राम से भी बताया गया है। अब बात करें प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, बहुत सारे लोगों को लेकर के इसको डॉट है, तो यहां पर देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से अधिकतम 1 वर्ष के भीतर का जारी होना चाहिए। आवासीय डोमिसाइल प्रमाण पत्र किसी भी वर्ष का चल जाएगा, अगर किसी का 2023 का है, 24 का है, 25 का है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। बशर्ते यह सरकार के प्रारूप और सक्षम पदाधिकारी से जारी हो। कुछ भर्ती में 1 वर्ष के भीतर जारी होने की शर्त होती है, इसलिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देकर सुनिश्चित करें। चल जाएगा, 2 साल का भी चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस आपको 1 साल का ही चाहिए, और अगर नहीं है तो 2-3 दिन में बन जाता है, ऑनलाइन कर लीजिए, हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आखिर एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा, चलिए एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगा, बिहार एनएम संविदा भर्ती जो आई है इसका परीक्षा कब होगा। लाइक करिए, हम देख रहे हैं कखनी से तुम लोग के लाइक नहीं किए हो, दिलवा हमरा टूट जाता है, लाइक नहीं करते तुम लोग। लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बहना, ठीक है। चलिए, चुनाव और भर्ती प्रक्रिया का टकराव क्या है। आपको पता है कि चुनाव है इस वर्ष, आप लोग के साथ धोखा हुआ, परमानेंट वैकेंसी बोल के नीतीश चाचा ने संविदे पर लॉलीपॉप थमा दिया, धोखा तो हुआ है थोड़ा सा, क्या करोगे। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होगी। आचार संहिता के दौरान नई भर्ती की परीक्षा या नियुक्ति जैसी गतिविधियों पर रोक लग सकती है, खासकर सरकारी भर्ती में। आचार संहिता लागू होने का असर क्या होगा। अगर आचार संहिता परीक्षा से पहले लागू हो गई तो भर्ती की परीक्षा टाल दी जाएगी और चुनाव के बाद होगी। अगर आचार संहिता परीक्षा के बाद लागू होती है तो परीक्षा समय पर हो सकती है, लेकिन परिणाम नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाएगी। परीक्षा हो भी गया तो नियुक्ति प्रक्रिया आपकी रोक दी जाएगी। समझिए कब तक हो सकता है। एनएम भर्ती परीक्षा के लिए संभावित समय, आवेदन बंद कब होगा, 28 अगस्त को, लास्ट डेट 28 अगस्त है। सामान्य हालत में परीक्षा आवेदन बंद होने के 4 से 6 हफ्तों में, यानी कि कम से कम 1 महीना तो टाइम चाहिए ना जी, 1 महीने से ज्यादा ही समय चाहिए। कम से कम किसी भी परीक्षा को लेने के लिए 40 से 45 दिन का टाइम चाहिए। फॉर्म भरने के बाद मिनिमम कम से कम 40 दिन, तो 4 से 6 हफ्तों में, यानी कि अंत सितंबर में, सितंबर के लास्ट में ले सकता है, या फिर 15 सितंबर के बाद होगा। इतना तो जान लो, ठीक है। बहुत जल्दी अगर करेगा 15 सितंबर कहां होगा जी, मध्य या अंत सितंबर में, समझिए इतना जल्दी थोड़ी ये लेगा, इतना जल्दी काम होगा सरकारी काम। समझिए सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरुआती में हो जाए। चुनाव की संभावना अक्टूबर नवंबर में है, संभावना कि 15 अक्टूबर के बाद आपका आचार संहिता लगेगा, तो हो सकता है 2, 4, 5 अक्टूबर को ले ले एग्जाम। ये अलग बात है, मतलब अगर विभाग जल्दी परीक्षा कराना चाहे तो सितंबर के अंत में, देखिए परीक्षा कब हो सकता है, सितंबर अंत से अक्टूबर शुरुआत तक का करा देगा। सितंबर के अंत से लेकर के अक्टूबर के शुरुआत तक करा देगा, यानी सितंबर में 20 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर तक होने का चांसेस है। मेरा अनुमान क्या है, इलेक्शन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा संभावना की परीक्षा सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआती में करा दी जाए, ताकि चुनाव से पहले काम निपट जाए। अगर विभाग किसी कारण से देरी करता है तो
परीक्षा चुनाव के बाद दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में हो सकती है। क्या समझे? यही समझे कि अगर परीक्षा होना होगा तो आपका सितंबर के अंत, 20 सितंबर के बाद और 10 अक्टूबर के पहले हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जाम दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 नया साल में एग्जाम होगा। ठीक है, यही आपका एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। एग्जाम को लेकर के आप लोगों को काफी डाउट था कि सर फॉर्म तो बाहर आ रहा है, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम को लेकर के मैंने आपको साफ क्लियर कर दिया है जी। यही रेशियो बैठता है, अगर वो चाहे तो एग्जाम ले भी सकता है, अब अगर वो नहीं चाहे तो फिर एग्जाम दिसंबर 2025 या 2026 के जनवरी में हो सकता है। अब बात करें फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं तो नहीं करना है जी। गलत या पूर्ण जानकारी ना भरे। नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम आदि ठीक उसी तरह लिखे जैसे मैट्रिक प्रमाण पत्र में है। दस्तावेज वैध की जांचे, जात, आय, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर जारी होना चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें। धुंधली या पुरानी फोटो न लगाए। श्रेणी का सही चयन करें। कुछ लोग गलत चयन कर देते हैं। है एससी कर देंगे एसटी, है बीसी कर देगा ईबीसी, फिर दिक्कत होगा बहुत। फीस भुगतान, फीस जमा करने के बाद रिसिप्ट जरूर सेव करें, वरना फॉर्म अधूरा माना जा सकता है। अंतिम सबमिशन से पहले रिव्यू करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर कॉलम की जानकारी चेक करें, क्योंकि बाद में बदलाव का कोई मौका नहीं मिलेगा। डबल रजिस्ट्रेशन न करें। ठीक है, एक ही उम्मीदवार एक ही मोबाइल ईमेल से केवल एक फॉर्म भरेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मिसाइल बैच को ज्वाइन करेंगे। ये मिसाइल से कम नहीं है जी, ये तो झारखंड के लिए है, आप लोगों के लिए दिखा दे रहा हूं। बिहार के लिए है हमारे पास उत्कर्ष बैच, बता देता हूं। देखिए यहां पे उत्कर्ष बैच है, देखिए जी, देखिए ये है बिहार एनएम संविदा भर्ती के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट का जो उत्कर्ष बैच है, ये परिचय का मोहताज नहीं है शेरनी। और ये परिचय का मोहताज नहीं किस बैच में, किस क्वालिटी की कंटेंट डिलीवर की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। मंडे से क्लास शुरू हो रहा है। सारे बहन लोग, जितना भी बहन है बिहार में, आप सारे लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एक विश्वास भरोसे से। और ये बैच में पूरा सिलेबस आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप जल्दी से जुड़ जाए। परमानेंट वैकेंसी मंजिल बैच में तैयारी करेंगे और संविदा वाले उत्कर्ष बैच, चाहे तो दोनों भी ले सकते हैं, काफी डिस्काउंट मिलेगा दोनों लेने पर। ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, पेड कोर्स में जाइए और उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिए। संविदा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मंडे से क्लास शुरू हो रहा है। और ध्यान रखिए कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। अभी थोड़ा सा तबीयत का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात के 2:32 हो रहे हैं, देखिए यहां पे। ठीक है, कम से कम इसके लिए लाइक कर दीजिए। 2:32 अभी गूगल से पूछकर बता दे, ये सब काम नहीं करेंगे, इतना तो विश्वास आप हम पे करते ही हैं जी। ठीक है, तो रात के 2:30 बजे वीडियो शूट हो रहा है। अभी 3 बजे सोएंगे, 6 बजे उठेंगे, 7 बजे मैराथन क्लास है आपका। 3 घंटा सोए फिर उठना है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी, इसलिए जल्दी जल्दी हम बोले हैं। तो कम से कम लाइक कर दीजिए। लाइक क्योंकि आप करेंगे ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, काफी मोटिवेशन मिलता है जी। और चलिए आपके लिए इसी तरीके से मेहनत जारी रहेगा जब तक कि हम आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगा देते। कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, ये तो लगाइए देंगे, परमानेंट नहीं लगा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, और हाँ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।